अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बात करेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या बड़े फ़ैसले हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ैसला आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये हुआ है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। दूसरा फ़ैसला ये है कि जो 12 नशिस्तें हैं जो मुहाजिरीन की, उन नशिस्तों को ख़त्म ना करने का फ़ैसला किया गया है। तीसरा, जो अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून का एहतजाज है उससे सख्ती से निमटने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों अतराफ़ से कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। हुकूमत और हुकूमती इदारों की जानिब से भी सख्त बयानात और सख्त जो है वो मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी भी डट गई है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और एक लेटर सामने आया है जिसके मुताबिक 14,000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से मांगे गए हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको बता दें कि असल मसला है क्या, इन 12 नशिस्तों पे मसला क्या है। और इस पर भी आने से पहले ये आपको बता दूँ कि इस वक्त क्योंकि 7 जून को परसों जो है वो GB के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। 5,000 पुलिस फोर्स पंजाब पुलिस वहाँ पर गई हुई है। अब 14,000 पुलिस एहलकार FC और रेंजर्स AJK मांग रहा है। फिर इसी तरह से 10 दिन बाद मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है, उसके लिए अच्छी खासी सिक्योरिटी चाहिए। तो इस वक्त हमारी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो खासी उनकी ड्यूटी जो है वो बहुत सख्त है। और इसीलिए सूबों की जानिब से भी कहा जा रहा है, वफाक की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए इतना आसान नहीं है इतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो GB को देना या AJK को देना, क्योंकि यहाँ पे भी जब बजट पेश होगा तो PTI के जो MPs हैं और MNAs हैं KP से, सोहेल अफरीदी साहब, उन्होंने धरने का ऐलान किया। गो कि वो धरना ऐसा नहीं होगा कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा, लॉन्ग टर्म होगा, वो शायद एक ही दिन का हो, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ने धरने का ऐलान किया हुआ है कि जब बजट पेश होगा तो हम यहाँ पर धरना देंगे। उधर से किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास पुलिस एहलकार जो वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि AJK भी मांग रहा है पुलिस, और FC की नफरी GB भी पहले मांग चुका है। वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार गए हुए हैं और यही कोशिश की जा रही है कि 7 को जब इलेक्शन वहाँ पे चोरी हो, तो 7 को जब इलेक्शन चोरी हो तो 8 और 9 को सख्ती रखी जाए, उसके बाद फिर कोई चैलेंज नहीं होगा। तो 9 को फिर वहाँ से पुलिस जो है वो AJK में आ जाए और फिर इसी तरह से वही पुलिस जो है वो चीज़ों को मैनेज कर ले, क्योंकि इधर भी एक बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे अगर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं, उधर किसान करते हैं, कोई और प्रोटेस्ट ना आवामी शुरू हो जाएँ, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर फोर्स रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 12 नशिस्तों का मसला क्या है? देखें, 33 डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होता है 33 नशिस्तों के ऊपर AJK के अंदर, और 12 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कहा जाता है कि जो मुहाजिरीन हैं, जो कश्मीरी हैं, जो आके और यहाँ पर आबाद हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे 12 सीटें जो है वो क्रिएट की गई हैं। अब मसला ये है कि इन 12 सीटों के ऊपर क्या किया जाता है कि यहाँ पे 1000 वोटों से भी जो है वो मेंबर असम्बली बन जाता है। इन 12 सीटों के ऊपर मर्ज़ी के अरकान असम्बली मुंतखब करवाए जाते हैं और उनके ज़रिए वहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। ये अवामी एक्शन कमेटी का जो है वो दावा भी है, इल्ज़ाम भी है, मौक़िफ़ भी है। लिहाजा वो कहते हैं कि इन 12 नशिस्तों को ख़त्म किया जाए। यहाँ की जो 12 नशिस्तें हैं उनकी ना तो लिस्टें वेरीफाइड हैं, ना इलेक्शन शफाफ होते हैं, और इस वक्त इसलिए ज़रूरी हो गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग डबल इस वक्त जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं या मुनाफकत कर रहे हैं। एक तरफ पस पर्दा अवामी एक्शन कमेटी को कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो ये नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस, रेंजर्स, FC भेजी जाए और ताकत के साथ जो है वो अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो रोका जाए। अच्छा, अब इस वक्त क्यों ज़रूरी हो गया है कि ये 12 नशिस्तें ख़त्म ना हो? हालांकि पहले तो मायदा हो गया था। मसला ये है कि AJK के अंदर जितनी आवाम चार्ज हो चुकी है, जितने लोग चार्ज हो चुके हैं, जितना शऊर है AJK के अंदर और जितना लोगों के अंदर हौसला है, जितनी दलेरी है, जितनी हिम्मत है, जितनी बहादरी है, जितने वो गैरतमंद हैं, तो 27 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है 33 डायरेक्ट नशिस्तों के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि 33 में से 3 नशिस्तें भी जो हैं वो उनके ऊपर इलेक्शन चोरी किए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। 8 फरवरी को जब पोलिंग ख़त्म हुई उसके बाद रात को इलेक्शन चोरी हुआ, लेकिन उस वक्त PTI के जो फैसला साज थे उन्होंने
कोई धरने नहीं दिए, पोलिंग स्टेशनों का आवाम को नहीं कहा कि रुख करें। अगर उस दिन वो ऐलान कर देते और आवाम को कह देते कि आप पोलिंग स्टेशनों का रुख कर लें, तो यकीन करें कि हर पोलिंग स्टेशन का घेराव हो जाता, आरओ ऑफिस का घेराव हो जाता और एक भी नशिस्त चोरी नहीं हो सकती थी। 100 से ज़्यादा MNAs की नशिस्तें उस दिन चोरी हो गई और 100 से ज़्यादा ही MPs की सीटें जो हैं वो चोरी हो गई, क्योंकि PTI के फैसला साजों ने उस वक्त एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। बात करेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या बड़े फैसले हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा फैसला आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये हुआ है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। दूसरा फैसला ये है कि जो 12 नशिस्तें हैं जो मुहाजिरीन की, उन नशिस्तों को ख़त्म ना करने का फ़ैसला किया गया है। तीसरा, जो अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून का एहतजाज है, उससे सख्ती से निमटने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों अतराफ़ से कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। हुकूमत और हुकूमती इदारों की जानिब से भी सख्त बयानात और सख्त जो है वो मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी भी डट गई है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और एक लेटर सामने आया है जिसके मुताबिक 14,000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से मांगे गए हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको बता दें कि असल मसला है क्या, इन 12 नशिस्तों पे मसला क्या है। और इस पर भी आने से पहले ये आपको बता दूँ कि इस वक्त क्योंकि 7 जून को परसों जो है वो GB के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। 5,000 पुलिस फोर्स पंजाब पुलिस वहाँ पर गई हुई है। अब 14,000 पुलिस एहलकार FC और रेंजर्स AJK मांग रहा है। फिर इसी तरह से 10 दिन बाद मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है, उसके लिए अच्छी खासी सिक्योरिटी चाहिए। तो इस वक्त हमारी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो खासी उनकी ड्यूटी जो है वो बहुत सख्त है। और इसीलिए सूबों की जानिब से भी कहा जा रहा है, वफाक की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए इतना आसान नहीं है इतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो GB को देना या AJK को देना, क्योंकि यहाँ पे भी जब बजट पेश होगा तो PTI के जो MPs हैं और MNAs हैं KP से, सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने धरने का ऐलान किया। गो कि वो धरना ऐसा नहीं होगा कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा, लॉन्ग टर्म होगा, वो शायद एक ही दिन का हो, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ने धरने का ऐलान किया हुआ है कि जब बजट पेश होगा तो हम यहाँ पर धरना देंगे। उधर से किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास पुलिस एहलकार जो हैं वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि AJK भी मांग रहा है पुलिस और FC की नफरी, GB भी पहले मांग चुका है। वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार गए हुए हैं और यही कोशिश की जा रही है कि 7 को जब इलेक्शन वहाँ पे चोरी हो, तो 7 को जब इलेक्शन चोरी हो तो 8 और 9 को सख्ती रखी जाए, उसके बाद फिर कोई चैलेंज नहीं होगा। तो 9 को फिर वहाँ से पुलिस जो है वो AJK में आ जाए और फिर इसी तरह से वही पुलिस जो है वो चीज़ों को मैनेज कर ले, क्योंकि इधर भी एक बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे अगर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं, उधर किसान करते हैं, कोई और प्रोटेस्ट ना अवामी शुरू हो जाएँ, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर फोर्स रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 12 नशिस्तों का मसला क्या है? देखें, 33 डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होता है 33 नशिस्तों के ऊपर AJK के अंदर, और 12 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कहा जाता है कि जो मुहाजिरीन हैं, जो कश्मीरी हैं, जो आके और यहाँ पर आबाद हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे 12 सीटें जो है वो क्रिएट की गई हैं। अब मसला ये है कि इन 12 सीटों के ऊपर क्या किया जाता है कि यहाँ पे 1000 वोटों से भी जो है वो मेंबर असम्बली बन जाता है। इन 12 सीटों के ऊपर मर्जी के अरकान असम्बली मुंतखब करवाए जाते हैं और उनके ज़रिए वहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। ये अवामी एक्शन कमेटी का जो है वो दावा भी है, इल्ज़ाम भी है, मौक़िफ़ भी है। लिहाजा वो कहते हैं कि इन 12 नशिस्तों को ख़त्म किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।